Assalamualaikum, my dear students. I am your instructor or Professor Zahir Abbas. Imperative sentences के ऊपर बात कर रहे थे कि जिसके अंदर सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से इस्तेमाल शुरू होते हैं और ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं। V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, डोंट लगाते हैं, शुरू में ऑलवेज नेवर लगा दे। लेट्स प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ट्राई टू प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ऑलवेज और नेवर का कंसेप्ट समझते हैं कि ये क्या होते हैं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ये ऑलवेज है, ऑलवेज नहीं है, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। यू हैव टू से, जैसा कि यहाँ पे मैं बात करता हूं, हमेशा दूसरों की मदद करो, तो आपने कहना है कि ऑलवेज हेल्प अदर्स। ऑलवेज स्पीक, हमेशा सच बोलो। अब ऐसे भी आप कह सकते हैं कि सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ। लेकिन जब आप ऐसी बात करते हैं कि हमेशा सच बोलो, तो फिर आप उसके शुरू में ऑलवेज लगाते हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर, हमेशा दूसरों की एहतराम करो। अच्छा, अगर इसकी उलट है, नेवर, कभी भी नहीं। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर रन फास्ट, कभी तेज मत दौड़ो। नेवर स्टडी हार्ड, ऑलवेज स्टडी, हमेशा पढ़ाई करो। ऑलवेज गो देयर, हमेशा वहां जाओ। ऑलवेज कम हियर, हमेशा यहाँ। वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के जो पहले आपने जुमले पढ़े हैं, V1 प्लस सब्जेक्ट, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उन्हीं की इंप्लीमेंटेशन है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन है। उसके शुरू में अगर आप ऑलवेज लगा देते हैं, उनका मीनिंग हमेशा हो जाता है। और नेवर लगा दे तो उसका मतलब होता है कभी नहीं। ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमेशा सुबह सवेरे उठो। ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑलवेज, हमेशा इसे करो। आप ऐसे भी कह सकते हैं, डू इट, इसे ना करो, डोंट डू इट, हमेशा इसे करो, ऑलवेज डू इट। अच्छा, एक बात को समझिएगा कि एक हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू होता है। और इनका जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, शी का हर, ही का हिम, इट का इट, दे का देम, आई का मी, वी का, दोबारा, शी का हर, ही का हिम, इट का इट, दे का देम, आई का मी, वी का, यू का यू होता है। जैसे यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस लिखा है कि कभी झूठ ना बोलो और झूठ ना बोलो। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। और मैं ऐसे इनको अगर ऐसे कर दूं कि कभी झूठ ना बोलो, तो यू हैव टू से नेवर टेल अ लाई। तो इसको आप तब्दील कर देंगे नेवर के साथ, नेवर टेल अ लाई। यहां पे देखें, डोंट डिस्टर्ब मी, कभी मुझे तंग ना करो, मुझे तंग ना करो, डोंट डिस्टर्ब मी, कभी मुझे तंग ना करो। तो आपने कहना है कि नेवर डिस्टर्ब मी, इसे ना कभी करो, नेवर डू इट, इसे ना करो, डोंट डू इट, नेवर। आप देखिए, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, हमेशा इंग्लिश बोलो। ऑलवेज डू योर वर्क, हमेशा अपना काम करो। ऑलवेज हमेशा और नेवर कभी नहीं। ऑलवेज गो टू स्कूल, हमेशा स्कूल जाओ। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। ऑलवेज गो टू स्कूल, हमेशा स्कूल जाओ। डोंट गो टू स्कूल, स्कूल ना जाओ। तो इसमें ऑलवेज गो टू स्कूल, नेवर डिस्टर्ब अस, कभी हमें तंग ना करो। जब यहाँ पे एंड पे आपने शी की जगह पे हर इस्तेमाल करना है, शी नहीं लगा सकते। नेवर डिस्टर्ब शी, नेवर डिस्टर्ब हर होगा, शी नहीं होगा। ऑलवेज गो टू स्कूल, नेवर डिस्टर्ब अस, डोंट डिस्टर्ब अस, हमें तंग कभी ना। अच्छा, एक है कभी तंग ना करो और एक है कभी ना करो। डोंट डिस्टर्ब अस एंड नेवर डिस्टर्ब अस, नेवर क्विट, नेवर गिव अप। अच्छा, अगर एक मैं बात करूं यहाँ पे कि इतने ज्यादा सेंटेंसेस हैं, वो वर्ब की फॉर्मों से बन रहे हैं। गो, जाओ, वहां जाओ, गो देयर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, कभी वहां मत जाओ, नेवर गो देयर, हमेशा वहां जाओ, ऑलवेज गो देयर। चलो चलें, वहां चलें, लेट्स गो देयर। लेट मी, मुझे वहां जाने दो। तो अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ही ऑलवेज हेल्प अदर्स और आई ऑलवेज हेल्प अदर। अच्छा, इनमें क्या फर्क है कि इन जुमलों के अंदर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और जो ये वाले सेंटेंसेस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, हुक्मिया जुमले, जिसको आप जिनके अंदर कमांड करते हैं, उनके अंदर सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सिंगुलर था, आगे एस लगा। प्लूरल है तो उसके मैं आगे सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के अंदर ही, शी, दिस, दैट आता है और प्लूरल के अंदर दे, आई, वी, यू, दीज एंड दोस आते हैं। तो इनका क्या है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ज्यादा सीखेंगे। मोर द प्रैक्टिस एंड मोर द लर्न।